और हम लोग 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये हालत देख के तो मुझे इससे अच्छा गांव लगता है। गांव इससे अच्छा होगा जहाँ पे सब सुविधा होगी। ये झोपड़पट्टी में भी सब फैसिलिटी आज की तारीख में मिलती है, यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब बेचारे कैसे तक। और मुझे लगता है कि सिडको पूरी तरह से फेल हो चुका है और जो हमारे लोकल लीडर्स हैं वो तो और भी महान हैं। जैसे ही वोटिंग आता है, इलेक्शन आता है, 2 दिन अपना फेस दिखाने के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बहुत ही इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं तो समझता हूँ उसके आगे की कैटेगरी जिसको हम शब्द अत्याचार यूज़ करते हैं, पूरा भ्रष्टाचार है। इसका 8 दिन में सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो हम सब आंदोलन के लिए पूरा तैयार है। कॉलोनी फेडरेशन उनके साथ खड़ा है। आप सब सेक्टर 12 के लोगों के साथ है। सेक्टर 12 प्लॉट नंबर 7 अल्फा अपार्टमेंट से मैं चेयरमैन हूँ और हम लोग 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे रोड का कोई सुविधा नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में जब रहने आया यहाँ पे तो यहाँ हम लोग का बाइक जो वहाँ खड़े रह के इतना कीचड़ में आना पड़ता था बारिश में, और वहाँ से हम लोग बाइक लगा कर यहाँ पे पैदल आते थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बहुत उन लोग को बोल के थोड़ा सा सही करके दिया रोड, बट वो चलने जैसा नहीं था रोड। अब रोड फिर दूसरा MSCB का जो लाइन है वो हमारा एक किलोमीटर समझो पकड़ा जाएगा, 500 मीटर के करीब वो झाड़ के पास है, वहाँ पे केबल है, वहाँ से हम लोग का केबल डाला गया है और काफ़ी बार डैमेज हुआ, जिससे हम लोग ने पर्सनली हमारा सोसाइटी की तरफ से उसको बनाया गया है। एक बार 20,000 रुपये दिया, एक बार 70,000 रुपये दिया। उसके बाद भी अभी भी कोई केबल का हमारा सुविधा नहीं। जो अभी मैं नया केबल डाला हुआ है वो भी डैमेज की कतार पे। यहाँ पे जो केबल मैंने मेरा पर्सनल सोसाइटी की तरफ से डाला गया था उसमें से भी जो मेला लगता था वो मेरा पंक्चर उसको कट करके टी मार के दिया और मेरा उसमें नुकसान हुआ काफ़ी बार। वो मेला चलता था उसकी वजह से मेरा केबल जल जाता था हमारी सोसाइटी का। जो ये एक हो गया। उसके बाद में हमारा पानी का सुविधा है। जो पानी का जो मेन है वो पानी नहीं आता हमारे को। एक कमर्शियल लाइन है, एक डोमेस्टिक ये रेसिडेंशियल का लाइन है, उसमें भी हमारे को सही से पानी नहीं मिलता है और कमर्शियल के लाइन में तो पानी आता ही नहीं है। फिर भी मैंने उसका बिल काफ़ी लंबा बिल पे किया हुआ है। 44,000 का पिछले 10 दिन पहले मैंने पे किया है। उसके बाद में हमारा रास्ते का है, जो एक मेरे पिताजी यहाँ पे काफ़ी ज़ईफ़ है, 60 क्रॉस उनका उम्र हो गया है। ये बाइक के साथ में पूरा नीचे गिर गए थे, काफ़ी उनको मार भी लगा पिछला 1 महीना पहले और इसमें खड्डे में गिर गए और हमारा बाइक भी टूट गया। उसके बाद में मेन जो गटर का लाइन है वहाँ पे भी एक बच्चा और एक लेडीज़ गिर गई है। जो मेन वहाँ पे जो दिख रहा है चैम्बर, वो लोग चैम्बर तो बनाते डालते ढक्कन, बट उसका वो सही नहीं है, जिसकी वजह से वो अंदर एक आदमी भी गिर गया बाइक के साथ, एक बच्चा और लेडीज़ गिर गई। अब ये जो सिडको का लाइन का अपना रोड का काम चालू हुआ है, सिडको की तरफ से वो रोड का काम भी सही तरीके से नहीं किया है। एक 4 या 3 महीने से जो काम चालू है और उन्होंने कहा कि हमारा 1 महीने में काम हो जाएगा, बट वो पिछले 4 महीने से जो है अपना काम अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो चैम्बर का रोड का लाइन जोड़ा हुआ था वो रोड का लाइन भी पूरा उन लोगों ने कनेक्टिविटी नहीं किया है। वो रोड का लाइन कनेक्टिविटी नहीं किया गया है और हमारी सोसाइटी को वो लोग ने ऐसा एक सोसाइटी, अब ये देखिए, अब ये लोग जो चल रहे हैं किस तरह से जा रहे हैं, किस तरीके से वो लोग चल रहे हैं और बच्चे लोग भी जाते हैं और 1-2 बार इसमें बच्चा भी गिर गया। जो हमारा सिक्योरिटी का बच्चा है वो भी इसमें गिर गया है। और जो चैम्बर बनाया गया था, ये जो चैम्बर बना है इसका कनेक्टिविटी नहीं है और उसने हमारे को ब्लैकमेल किया कि आप 2 दिन में बना के दो, नहीं तो हम लोग रोड का काम कर देंगे, आपको परमिशन खड्डा खोदने का नहीं मिलेगा। अब उसका मैंने 55,000 रुपीज़ उसका पे किया हुआ है और ये इस तरह से उसका हालत है, ना ढक्कन लगा है अभी भी और नहीं कुछ भी है। और ऐसा सेम सामने की सोसाइटी का भी है, वो लोग का भी सेम हाल है और वहाँ का तो अभी तक कुछ खड्डा खुदा है बट उसका बना ही नहीं है। तो ये हमारा सारा सब समस्या है। दूसरा कचरे की लाइन से है। जो कचरा है, जो हमारा कचरा पिछले 300 मीटर दूर है वो कचरे का, वहाँ पे हम लोग को फेंकना पड़ता है। हमारे एक 6 महीने में डब्बा भी टूट जाता है, जो लेके जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी गर्दुले लोग यहाँ पे जो पीछे गटर है वहाँ पे आके रुकते और हमारे जो घर के बच्चे छोटे आते हैं उनको तकलीफ होती है। ये एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग अभी टूट गया, वहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग चरसी और गांजा वगैरह जो होता है वो पीते थे, अब वो तो टूट गया, बट यहाँ पे काफ़ी लोग अभी रात में आते और धांधली करते, वो काफ़ी लोग आते, बाइक लाइट नहीं होने की वजह से सब सारा काम होता है। लास्ट ईयर रहने आया, लास्ट ईयर से मेरा ये ऑब्जर्वेशन है करके, जो टैक्स है, बिल्स है, अगर अपन टाइम पे नहीं भरते तो 1 दिन में नोटिस आता है करके भाई तुम्हारा मीटर लेके जाएंगे। मैं वो खुद को एक बार कॉल किया था, भाई तुम्हारा मेरा मीटर का प्रॉब्लम था, 4 महीने तक मैं पैसा दिया था, चेंज नहीं किया। 4 महीने का मेरे को फिर जब उसने चेंज किया तो बोलते 1 दिन में भरो ना तो मीटर कट करके लेके आएंगे। 1 दिन में पेमेंट किया, ठीक है, तुमको टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, नहीं करेंगे तो तुम्हारा मीटर कट हो जाता है, भले तुम्हारा पानी का है या लाइट का है। बट अगर सामने वाले ये जो सुविधा दे रहे तो उनके ऊपर तो कुछ एक्शन ही नहीं होता है। मैं प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ मेरी तरह और सारे लोग अभी बिल्डिंग में भर रहे हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, सब लोग टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद अपने को ये सुविधा मिलता है, जैसे अब शोएब भाई ने भी एक्सप्लेन किया करके, ना स्ट्रीट लाइट है ना रोड है।
अभी कार्स मेरी अभी बीच में तो कितनी सारी गाड़ियाँ पे फंस रही थी, बिकॉज बारिश लगी थी, बीच में थोड़ा पानी जमा हो जाता तो पूरी मट्टी हो जाती उसमें, और ऐसे कीचड़ हो जाता उसमें से कार निकल भी नहीं पाती। मेरे सामने उस दिन एक लड़का मैनुअल में गिर गया कार बिल्डिंग हाँ, गेट के अंदर प्लस भी नहीं, ये तो बिल्डिंग के अंदर तो जाना जूड़ की बात, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते कार, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। ये हालत देख के तो मुझे इससे अच्छा गांव लगता है। गांव इससे अच्छा होगा जहाँ पे सब सुविधा होगी। ये झोपड़पट्टी में भी सब फैसिलिटी आज की तारीख में मिलती है, यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब बेचारे कैसे और 4-5 फुट बुढ़ा इंसान कैसे ये मट्टी में चढ़ के गया। मैं खुद स्लिप हुआ अभी आने दे, मैं गिरते गिरते बचा। तो ये एक तरह का ज़बरदस्ती है सिडको का, कुछ भी आके इनको धमका के इनसे कैश लेके जा रहे हैं, रिसिप्ट नहीं दे रहे, और ये मतलब क्लियर साइन करप्शन का है। ठीक है, ये सिडको है, जो भी नेता है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको क्लियर मैसेज है कि पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है, रोड पे आ रही है, और ये टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है, और ये सारे टुकड़ों के वोट से। याद रखो, वोटिंग के लिए अब आओगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं, चाहे कोई भी पार्टी का काम करे। हमको ये नहीं है कि ये फेडरेशन ही काम करे, कोई भी पार्टी करके हम वी वेलकम देम। तो हमको ये है कि बेचारे जो परेशान है, बाकायदा सिडको के प्लॉट में लिए, उनको ओसी 5-5 साल से है और ये सुविधा नहीं है। इट्स अ शेम ऑन गवर्नमेंट एंड शेम ऑन सिडको एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे पिछले 10 सालों से हूँ और मुझे लग रहा है कि डे बाई डे हम तरक्की नहीं कर रहे, पीछे जा रहे हैं, और ये कमियाँ सिडको की ही है पूरी। और मुझे लगता है कि सिडको पूरी तरह से फेल हो चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट आप सिडको के देख लीजिए, मेट्रो से लेके लाइट पानी कुछ भी देख लीजिए, सिडको क्या चाहता है कि पूरी पब्लिक रोड पे आती रहे। उसका काम है 2-4 दिन काम करता है थोड़ा बहुत, फिर सो जाता है, और वो हम लोग का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। उसको पैसा चाहिए, सर्विस टैक्स टाइम पे चाहिए, पेमेंट टाइम पे चाहिए, लेकिन जो यहाँ की जनता है उसकी परेशानियों से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो हमारे लोकल लीडर्स हैं वो तो और भी महान हैं। जैसे ही वोटिंग आता है, इलेक्शन आता है, 2 दिन अपना फेस दिखाने के लिए आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनको भी मालूम है कि जनता ऐसी है कि सिर्फ हम आएंगे, 500 रुपये देंगे, बड़ा पाव देंगे और वो वोट मिल जाएगा हमको, ये चीज़। लेकिन अब लीडर को और सिडको को भी सोचना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने हक के लिए रोड पे आ सकती है। मैं यही बोलना चाहूँगा सिडको के अधिकारियों से, सिडको से, हमारी नगर पालिका से कि अब आप जनता को हल्के में लेना बंद कर दें और जो उनका अधिकार है वो आप देना चालू करें, नहीं तो जनता को रोड पे आना पड़ेगा। तलोजा मेट्रो सिटी ऐसा नाम है यहाँ पर, है ना? तलोजा नहीं, तलोजा मेट्रो सिटी बन गया है। और यहाँ पर आने के बाद एक मराठी का एक शब्द मैं आपको बोलने वाला हूँ। सिडको अधिकारी, पनवेल महानगर पालिका और MSAB, ये 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ही इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं तो समझता हूँ उसके आगे की कैटेगरी, जिसको हम शब्द अत्याचार यूज़ करते हैं। हमारे प्रसाद पाटिल साहब ने अभी जो धमकी दी है आंदोलन की, मैं एक नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट को, मैं फेडरेशन की तरफ से फिर से एक बार, या हमारी तरफ से एक चेतावनी, एक वार्निंग है कि ये जो आंदोलन की बात की गई है, ये आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। क्योंकि तलोजा मेट्रो सिटी में ये जैसे कि आदिवासी गांव खेड़े के अंदर एक गांव होता है जिसको दुर्गम भाग कहा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इस मेट्रो सिटी में ये सेक्टर 12 दुर्गम भाग की तरह हो गया है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी दुर्भाग्य की बात है। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा, अगर आपकी वही आपका अधिकार है, बोलो। कि एक्चुअली यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहवासियों की भी थोड़ी सी लापरवाही है। हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं, संगठित है, बहुत ज़्यादा आप लोग लापरवाह थे और अभी हम लोग संगठित हो गए हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि ज़मीन की गहरी तहों में जड़ों को फैलाओ, हवा में फूलने फलने से कुछ नहीं होगा, संभलना है तो गिरने से पहले ही संभलो, फिर उसके बाद संभलने से कुछ नहीं होगा। अभी वक्त है, मौका है, फेडरेशन साथ में है, ज़रा से संभल कर ऊपर आते हैं और कुछ करते हैं ताकि हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए। आज तलोजा कॉलोनी फेडरेशन का सेक्टर 12 में मीटिंग हुआ और बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा दी नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। ये देखो, घर की तरफ जाने के लिए उनको कैसा सिस्टम है, रास्ता ही नहीं है। ये सारी बिल्डिंगों को OCCC आ चुका है,
ड्रेनेज का लाइन उनको खुद के पैसे से बनाना पड़ा, वो भी आधा। जहाँ रेसिडेंट्स रहते हैं वहाँ ही एंड कर दिया है, तो आगे पानी नहीं जा पाएगा। काफ़ी सारी समस्या है, काफ़ी सारी यहाँ पे है ये समस्या। स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी है। ये देखो गटर का अवस्था ओपन ही वैसा पड़ा हुआ है। 6 महीने से रोड नहीं बन रहा। पानी का लाइन करने के लिए भ्रष्टाचार हुआ, उनसे पैसा लिया गया, वापस नहीं दिया गया। एमएससीबी का लाइन जोड़ने के लिए पैसा ले लेते, पब्लिक प्रेशर मतलब प्रशासन के प्रेशर के से पब्लिक को दबाया जा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार है। इसका 8 दिन में सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो हम सब आंदोलन के लिए पूरा तैयार है। कॉलोनी फेडरेशन उनके साथ खड़ा है। आप सब सेक्टर 12 के लोगों के साथ है।